इतना विजडम उनके अंदर है, ज्ञान है, तो उनको तो कितना भी डिग्री दो कमी है। ये परम पावन जी ने इस तरह से इसको पाया है। तो उनकी जीवन की प्रतिबद्धताएं कुछ हैं, और इन प्रतिबद्धताओं को, कमिटमेंट को उन्होंने पूरे सिनेरियो को, पूरे दुनिया को इन्होंने देखा, तब जाकर के उन्होंने कहा कि मेरी ज़िंदगी की प्रतिबद्धताएं या मेरी जो जिम्मेदारी है इस दुनिया के लिए क्या क्या होनी चाहिए। तो इसमें से जो उन्होंने ओवरऑल देखा या समझा, इस दुनिया को समझा, तो उन्होंने 5 चीज़ें उन्होंने देखी। ये कमिटमेंट नहीं है, उन सिनेरियो को समझा। उन्होंने देखा कि इस दुनिया में आबादी बेशुमार है, समस्या होती है आबादी, रिसोर्स कम होते हैं, है ना। ये नहीं है मेरा, आप शब्द का अर्थ ये मत निकाल लीजिएगा कि मैं शायद आबादी के ख़िलाफ़ हूँ, लेकिन ये निश्चित है कि समस्याएं होती हैं, रिसोर्स कम होते हैं, झगड़े होते हैं। आबादी जब ज़्यादा होती है तो रिसोर्स के लिए कितने झगड़े होते हैं, परेशानियाँ होती हैं, तो ये निश्चित है, बेरोजगार होते हैं, सारा कुछ है। ये एक बड़ा काउच भी है अशांति का, दिक्कतों का। फिर दूसरा जो गैप है पुअर एंड रिच का, वो बहुत बड़ा गैप है ना, बहुत बड़ा गैप है। हम लोग देख सकते हैं कि एक कोई अमीर है तो पूरा दुनिया का ही अमीर है, सब कुछ उसके पास है। गरीब है तो बेचारे के पास एक चादर भी नहीं है, एक वक्त का भोजन भी नहीं है। ये दुनिया का उन्होंने आकलन किया इस कि अमीरी गरीबी का बहुत बड़ा एक गैप है। इसके वजह से भी लोगों में झगड़े होते हैं। जो कमज़ोर होगा वो रिसोर्स पाने के लिए कोशिश करेगा, और जो अमीर बनेगा दूसरों के हकों को मारेगा, वायलेट करेगा। ये उन्होंने पाया। तीसरी बात कि इस दुनिया में इतने ज़्यादा धर्म परंपराएं हैं, लेकिन आपस में बहुत झगड़े होते धर्म के नाम पर। ये एक समस्या है। और धर्म के नाम, मैंने जहाँ तक आकलन लगाया कि जो धर्म के बड़े बड़े गुरु होते हैं वो आपस में कभी नहीं लड़ते, हम लोग जैसे बेवकूफ़ लड़ते हैं। मेरा धर्म, मुझे बढ़ा देना है, इतना कर देना है। सच बात है कि नहीं? कभी देखा शंकराचार्य दलाई लामा से लड़ते हों, मौलवी आके लड़ते हों? वो तो हमने सबको देखा, सभी धर्मों के लोग बैठ कर के आपस में बैठते हैं, बहुत बढ़िया चाय पीते हैं, गप मारते हैं और अच्छी अच्छी बातें करते हैं। लेकिन हम लोग हमारे गुरु के सामने कैसे कह दी है ना, कैसे कर दिया? तो ये समस्या है। तो उन्होंने देखा कि वाकई ऐसा है। और वास्तव में देखा जाए, धर्म वास्तव में धर्म है कि नहीं? जो हम लोग धर्म कह रहे हैं, हम कितने धार्मिक हैं? हम कितने धार्मिक हैं? ये खुद क्वेश्चन पूछना पड़ेगा हम पंथवादी हैं कि धार्मिक हैं? देखिए, देखना पड़ेगा। हम बुद्धिस्ट हैं तो क्यों बुद्धिस्ट हैं? अभी तक अपने आप को पूछिए। हम हिंदू हैं तो क्यों हैं हिंदू? पूछिए। वो वास्तव में हो पा रहे कि नहीं हो पा रहे? उस परंपरा को हम वास्तव में आत्मसात कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे? ये ढूंढना पड़ेगा। ज़्यादातर उदाहरण यही होता है, बुद्धिस्ट हूँ क्यों? पिताजी बुद्धिस्ट हैं, दादा बुद्धिस्ट हैं, खानदान में बुद्धिस्ट हैं। तुम क्यों हो? 5 सील का पालन करते हैं। अरे 5 सील का क्रिश्चियन भी करता है, मुस्लिम भी करता है, क्या बुराई है उसमें? हिंदू भी करता है, दान भी देते हैं बोल रहे हैं हम, तो दान तो हमसे ज़्यादा अबौद्ध लोग देते हैं। सिख लोगों के यहाँ तो 24 घंटे लंगर खुले हैं, है कि नहीं? 5 सील का वो भी कर रहे हैं। कौन कहता है? भारत सरकार क्या, दुनिया की सरकार 5 सील पे बनी हुई है। हत्या करोगे जेल में जाओगे, बुद्धिज्म मानो या ना मानो, क्या फ़र्क पड़ेगा? चाहे बुद्धिस्ट हो फिर भी हत्या कर रहा है तो जेल में जाओगे आप, चोरी करोगे तब भी जाओगे। तो 5 सील का सिद्धांत हर जगह लागू हो रहा है, ये बुद्धिज्म में अकेला ऐसा थोड़ी नहीं है। तो क्यों बुद्धिस्ट हैं? वाई वी आर बुद्धिस्ट, वाई वी आर हिंदू, वाई वी आर क्रिश्चियन? हम लोग को अपने से पूछना पड़ेगा। तो वही तो, हम पंथवादी ज़्यादा हैं, शायद धार्मिक कम है। जो धार्मिक होगा वो बुरा मत मानिए, हो सकता है, लेकिन हम ओवरऑल बता रहा हूँ, हो सकते हैं बहुत सारे लोग इसमें बोधिसत्व भी हो सकते हैं, क्या पता? बोधिसत्व बैठे हैं, बुद्ध बैठे हो सकते हैं, किसको पता है? किसी को हम चेहरे को देखे तो नहीं बता सकते हैं, हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर हम लोगों का हाल यही। मैं तो नहीं हूँ भाई, सीधी बात है, कम से कम मैं तो नहीं हूँ। ये मैं अपने आप को पहचानता हूँ कि मैं तो बोधिसत्व हूँ, लेकिन मैं बहुत ज़रूर हूँ। इसका उत्तर अच्छे से मैं दे सकता हूँ, अभी नहीं दूंगा, ये क्वेश्चन है कई लोगों से पूछा तो ये तो मैं जवाब दे सकता हूँ, पूरा कॉन्फिडेंस है। फिर परम पावन ने देखा कि पर्यावरण का बहुत ज़्यादा विनाश हो रहा है, ये भी एक समस्या है। इसके ऊपर उन्होंने चिंतन किया।
उसके साथ साथ युद्ध की स्थिति बहुत है। 20वीं शताब्दी में इतने बड़े बड़े युद्ध हुए जिसमें लाखों करोड़ों की जान गई, है ना। प्रथम हो, विश्व युद्ध, द्वितीय हो, और बाकी के रोज रोज होते ही रहते हैं युद्ध, है ना। छोटे छोटे युद्ध होते ही हैं। गांव में होंगे तो मेढ़ को लेकर हो जाते हैं, मेढ़ काट ली थोड़ी सी, उसमें युद्ध हो रहे हैं। थोड़ा बड़े और चले जाओ तो जिला के परिसीमन को, सीमा को लेकर हो जाते हैं। थोड़ा और चले जाओ तो प्रदेश को लेकर के सीमाओं पे हो जाएंगे। देश के हिसाब से आते हैं, मेरा बॉर्डर तेरा बॉर्डर, पूरा देख लो पाकिस्तान का बॉर्डर और चाइना का, कितने लगे होते हैं उसमें, कितने रोज मर रहे हैं, है ना। तो ये तो समस्या ही है। तो ये समस्याएं वाकई गंभीर हैं। ये कोई दार्शनिक बातें नहीं हैं यहाँ, ये प्रैक्टिकल हैं। ये कुछ भी लेना देना नहीं है धर्म से। यहाँ बुद्धिज्म से कुछ भी लेना देना नहीं है, हिंदुइज्म से कुछ भी लेना देना नहीं है। जो बुद्धिज्म को, किसी भी धर्म को नहीं मानता उसको भी लेना देना नहीं है, किसी भी पंथ परंपरा से लेना देना नहीं है, मानवता से लेना देना है। सिर्फ और सिर्फ ह्यूमैनिटी से लेना देना है, बाकी का कुछ भी नहीं है। सबकी समस्या यही है, सब पंथ के लोगों की, सभी आबादी की, सभी धर्मों की, जो हम लोग भारत में जाति कहते हैं उसकी, सबकी समस्या यही है। अगर इनको वास्तव में जानना चाहते हो तो 4 यार्थ सत्य को तो समझना पड़ेगा। 4 यार्थ सत्यों को नहीं जानोगे तो संभव नहीं है। दुख है तो कारण भी है। अगर किसी का कारण है वो तो टिकाऊ नहीं है, इसका मतलब दुख है, कारण है ना, कारण से आया तो वो टिकाऊ नहीं है, खत्म हो जाएगा। निवारण भी है और मार्ग भी है। तो 4 बातों को हमें समझना चाहिए। समस्याएं हैं तो उसका कारण है तो निवारण भी है, निवारण है तो रास्ता भी है। एग्जैक्टली इसको जोड़ सकते हैं हम लोग, ये हमारी अपनी दैनिक जीवन की समस्याओं से। ये किसी दर्शन की एक की विशेष पर मत जाइए, हम अपने जीवन में। अब आर्य शब्द लग गया कि आर्यों का ही हमारा क्या है, हम तो क्या करें, हम कुछ भी करें, तब भी ठीक नहीं है। हम उसकी तरह हो सकते हैं। हमारे अंदर बुद्ध बीज है। बुद्ध बीज को यहाँ कैपेसिटी से कहिए। बरगद का छोटा सा बीज यहाँ डाल दो और विशालकाय वृक्ष बन जाता है। क्यों बन जाता है? उसमें क्षमता है। क्या क्षमता होने से वो विशालकाय पेड़ बन सकता है? बन सकता है क्या? नहीं बनेगा। उसके लिए सेकेंडरी हमें कौन चाहिए? हवा चाहिए, पानी चाहिए, खाद चाहिए, रख रखाव के लिए चाहिए, तब जाकर के बड़ा वृक्ष बनेगा। यही तो हम लोग हैं। हमारे अंदर जो चित्त में बोधि तथागत गर्भ जिसे कहते हैं, ये सब प्राणियों के अंदर है, मनुष्य के नहीं। बौद्ध दर्शन के हिसाब से अगर जिसके अंदर चित्त है उसके अंदर बोधि बीज है और वो बुद्ध और बोधसत्व बन सकता है, बशर्ते आप सेकेंडरी कॉज को साथ ले आएं। तो सेकेंडरी कॉज तो यही दिए जा रहे हैं, आज रोज दिए जा रहे हैं। ध्यान करो, है ना, क्लेशों को भगाओ। इनको भगाने के लिए क्या क्या चाहिए, तो ये तो रोज यहाँ दिए। यही तो सेकेंडरी कॉज है। इनको हम नहीं ले पाएंगे और प्राइमरी कॉज को लेकर रखेंगे, कभी कुछ नहीं हो सकता है। यहाँ बहुत बढ़िया मेगा से मेगा फूल का बीज रख दो और इस मेज पे रखो और खूब भगवान बुद्ध से प्रणाम करो, 24 घंटे यहाँ पूजा पाठ करो, दान दक्षिणा यहाँ खूब चढ़ाओ, अंकुर नहीं निकल सकता उसमें। सही कह रहा हूँ? तो वही हालत हमारी है। बीज है, पड़ा हुआ है, लेकिन अंकुर करने की कोशिश नहीं कर रहे। उसको आग दे रहे हैं पानी की जगह, क्रोध दे रहे हैं, ईर्ष्या दे रहे हैं। ये तो आग है ना। माध्यमिक अवतार में कहा गया, चंद्रकीर्ति का ग्रंथ, कि हमने जो पुण्य कमाए हैं ना कल्पों तक, एक चुटकी के लिए दुख, वो क्रोध आ जाए उसको जला देता है। एक चुटकी के लिए, एक सेकंड के लिए। सेकंड तो बहुत है, एक सेकंड में ऐसे कहते हैं, इसमें जो 60 भाग होते हैं। इस तरह से बजाया ना तो इसमें 60 भाग होते हैं। सेकंड तो थोड़ा टाइम लगता है, तो इतना फास्ट। अब बताइए, इतने दिनों तक हमने करा। बहुत आसान सा एग्जाम्पल है, बहुत आसान सा। तीली तो सबने देखी होगी, तीली माचिस की। मसाला कितना लगा होता है, और इस घर में पूरे नोट भर दो और तीली छोटी सी लगा दो, जल जाएगा? नहीं जल जाएगा। वही हालत है। हमने पुण्य अगर इकट्ठे कर लिए और गुस्सा हमने थोड़ी देर में कर लिया तो सारा का सारा डिलीट। कंप्यूटर है, हम लोग फाइल बनाते 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 एक बटन डिलीट का दब गया तो क्यों इंजीनियर साहब, पूरा खराब हो जाता है ना है ना, पूरा का पूरा खराब हो जाता है
एक बटन दबाने में आपका पूरा लाइफ का डेटा खत्म हो जाएगा, वही हालत है। तो हम अपने डेटा को भाई सुरक्षित रख लें। और दूसरी बात, हाँ डेटा की बात एक और याद आ गई। हम लोग कहते हैं ना कि सब मोबाइल चलाते ही हैं और बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं कि अपडेट करना है ना। अपडेट करने के लिए जैसे वो नया वर्जन आया, अपडेट करो अपडेट करो। अपने आप को अपडेट किया कभी? कभी किया अपडेट? पैदा हुए तब भी क्लेश लेके, बड़े हुए तब भी क्लेश लेके। एंटीवायरस डालना चाहिए लेकिन वायरस डाल रहे हैं हम। ये बच्चा है, इसको पूछ लो इसको कौन सी जाति है तुम्हारी, पता ही नहीं। अब ये थोड़ी बड़ी होगी, तुम ही बताओ, ए तुम शाक्य वंश के हो, बताना जाएगा स्कूल में, तब ये कहेगी अरे मैं तो शाक्य वंश की हूँ। तो गंदा आपने किया ना, वायरस तो आपने डाल दिया। बहन जी सही कह रहा हूँ। छोटे बच्चों को पता ही नहीं है क्या है, वो खेल कूद से खाना मिल जाए, लड़ेंगे आपस में, जिगरेंगे समझे। तू आज, अरे तू आज ब्राह्मण के साथ खेल लिया, इसने तो हमको बहुत गाली दिया, इसके साथ चला गया, कल से नहीं जाना है। बच्चे को तो पता ही नहीं था। गंदगी किसने डाली, बारिश किसने डाला? सही कह रहा हूँ रगड़े जी? हाँ, तो अब बारिश नहीं डालना है। ये हमने गलती किया है। अपडेट अपने आप को करना है ना। कबीर जी ने कहा है ना कि बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई। फिर क्या बताया आगे आप? हाँ हाँ, हमसे बुरा न कोई, मतलब बुरा। तो हम तो बुरा देखने चले, कोई मिला ही नहीं, और बाद में पाया कि हम ही सबसे बुरे हैं, है ना। तो फिर देख लीजिए, अब हम लोग ये उंगली इधर करते हैं, इधर न करके इधर करना सीख जाएं। जिस दिन इधर करना सीख जाएंगे ना, उस दिन ये सारा का सारा वायरस डिलीट हो जाएगा। तो हमें अर्थ सत्य समझना चाहिए। और जो हमारे लोग ज़्यादातर ये सब चीज़ें क्यों आ रही हैं कि हम मानवता को भूल रहे हैं। अभी यहाँ मैक्लोडगंज में या यहाँ पर एक बंदर को आकर के दूसरा बंदर मार दे, है ना, पूरा यहाँ ओए बंदर को मार दिया, ओए कैसे मार दिया, ऐसे मार दिया, ऐसे मार दिया, बंदर मर गया, अखबार में निकल आएगी, ऐसा हो गया। आदमी को मार रहा कहीं अखबार में निकलता है? कितना निकलता है? सीरिया में रोज़ मार रहे हैं, यूक्रेन में रोज़ मर रहे हैं, कितना निकल रहा है। कोई बड़ी सरप्राइज नहीं है। आदमी को गाजर मूली की तरह काट रहे हैं, सलाद की तरह, कोई बड़ा सरप्राइज नहीं है। लेकिन कोई हाथी ने यार ऐसे मर गया, ओ भाई पूरा मैक्लोडगंज में जाम लग जाएगा, हाथी मर गया, उसको मार दिया। एम आई राइट सर जी? कोई सरप्राइज नहीं है ये। और कोई दूसरा नहीं मार रहा है, मनुष्य, हम ही लोग। कितना हमने हथियार बना लिया, कितना हथियार बना लिया। और किसके लिए बनाया? मारने के लिए। उससे जिंदा होने के लिए बना देता तो बहुत अच्छा हो जाता। एक चला दो तो सब लोग बीमार अस्पताल में खड़े हो जाएंगे। ऐसा हथियार बना देता कोई तो बहुत मज़ा आ जाता, उसको तो 10-20 नोबेल प्राइज दे देते। मारने के लिए ना। और ये मरेगा तो कौन मरेगा? हम ही मरेंगे। तो हम लोग क्या डिस्ट्रक्टिव हैं, कंस्ट्रक्टिव हैं? तो हम कह रहे हैं हमने तरक्की कर ली भाई, चांद पे पहुंच गए उछल के, है ना। लेकिन क्या कर लिया फिर? कोरोना में देखा होगा, डॉक्टर लोग यहाँ बैठे हैं, कंपैशन देखना है तो इनका देखिए। करुणा का परिभाषा यह है कि मैं इस व्यक्ति के दुख मैं दूर करूंगा, आपके दुखों को मैं दूर करूंगा, ये करना है। आपके दुख दूर हो जाएं, ये प्रेम है। समझ रहे? आपके दुख दूर हो जाए, मैं सब पे मैत्री कर रहा हूँ, कौन सा हम दुख के दूर करने जा रहे हैं किसी का? रोज पहुँच जाए सब सभ्य सत्ता सुखी तो हो जाए, हो जाए तो हो जाए, ठीक है, नहीं हो जाए तो नहीं हो जाए। लेकिन मैं दुख आपका दूर करूंगा, वो होता है करुणा। उदाहरण के रूप में एक माँ, बच्चा अगर कूद रहा हो पानी में तो वो कूद जाएगी, मैं बचाऊंगी। आग में जल तो मैं बचाऊं खुद कूद के, वो करुणा है रियली। ऑफ कोर्स अटैचमेंट के कारण हो सकता है कि मिलावट हो, मेरा मैं मेरा, अलग बात, दार्शनिक चीज़। लेकिन कुल मिला के फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या किया? मैं बचाऊंगी इसको, मैं बचाऊंगा, तो वो वास्तव में करुणा है। यही तो किया। तो वही चीज़ है। परम पावन जी इस दुनिया में करुणा के प्रतीक कहे जाते हैं, है ना। जब भी देखो मुस्कुराते हुए, चाहे गरीब आए, मैं तो बहुत अनुभव से देख सकता हूँ ना,
नज़दीक से। गरीब आए, कपड़ा फटा हुआ है, शरीर में घाव भी है, तब भी गले लगा रहे। सचिन तेंदुलकर जैसे क्या कहते हैं, भारत रत्न भी आ रहे तब भी गले लगा रहे हैं। कोई फर्क नहीं है। किसी से ये नहीं कि हमको ये मिल जाएगा, इससे हमें ये दे जाएगा, सेम है ना। तो हम लोग भी क्यों नहीं कर सकते? गांव में वैसा बच्चा पैदा हुआ तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है, तो वाई नॉट। वो कहते हैं कि मैं एक मनुष्य हूँ और उसके साथ साथ मैं एक बौद्ध भिक्षु हूँ। सामान्य मनुष्य, ये कहते हैं सामान्य बौद्ध भिक्षु हूँ, सामान्य मनुष्य हूँ, आप जैसे। हम भी सुख चाहते हैं, आप भी सुख चाहते हैं। और तीसरी बात वो कहते हैं कि मैं तिब्बती एक नेता हूँ, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है तिब्बती भाई बहनों के लिए। तो ये जो बातें हैं, मैं अभी तक ऊपर बताया 5 पॉइंट और 3 पॉइंट, इनको देखते हुए इन्होंने 3 या 4 प्रतिबद्धताएं फिक्स की हैं, प्रिंसिपल कमिटमेंट्स, उनके जीवन का लक्ष्य। तो हम लोगों का अभी लक्ष्य कुछ होता है, लेकिन ये 4 हैं। और पहला उनका क्या है, जो आप लोग को लिख लेना चाहिए, अगर जिसको पता नहीं है, जो जानता है वो तो ठीक है, कि पहला है कि मानव मूल्यों का संवर्धन करना, प्रमोशन ऑफ ह्यूमन वैल्यू। प्रमोशन ऑफ ह्यूमन वैल्यू, मानव मूल्यों का संवर्धन, विकास, डेवलपमेंट करना, ये उनकी पहली प्रतिबद्धता है। दूसरा है धार्मिक सद्भाव, रिलीजियस हार्मोनी। तीसरा तिब्बती कला संस्कृति का संरक्षण, पर्यावरण का संरक्षण। और जो चौथी, जो यहाँ हम लोग बैठे हुए हैं उन लोगों के लिए है, प्राचीन भारतीय ज्ञान विद्या, उसका हमें रख रखाव करना, विशेषकर जो नालंदा जो ज्ञान निकला है उसका हमें रख रखाव करना, प्राचीन भारतीय विद्या का संवर्धन करना। अब मैं इसको एक एक करके इस पर आपके पास जाना चाहूँगा। तो आप देखिए, पहले जो प्रतिबद्धता है इस पर उनको समझना है। तो परम पावन जी के द्वारा कुछ बेस्ट सेलर, कुछ दुनिया में बिकने वाली किताबें लिखी गई हैं, अंग्रेजी में लिखी गई, तो उनका हिंदी में भी अनुवाद लाइब्रेरी में उपलब्ध है। तो उनकी किताब निकली है एथिक्स फॉर न्यू मिलेनियम, नई शताब्दी के लिए, सहस्राब्दी बोलते हैं, शताब्दी या सहस्राब्दी, एथिक्स मिलेनियम, उसके लिए हमारी नैतिकता क्या होनी चाहिए। ये काफ़ी वर्ष, आज 10, 12, 15 वर्ष पहले ये किताब निकली है, एथिक्स फॉर न्यू मिलेनियम। ये किताब बहुत ज़्यादा, ये पुस्तक बहुत ज़्यादा फेमस हुई, क्योंकि हमारी जो एथिक्स होगी वो सबके लिए है। मिलेनियम में जो भी लोग हैं, सहस्राब्दी में जो 1000 वर्ष का एक समय होता है, उस 1000 वर्ष के अवधि के लिए। अब परम पावन जी ने एक बार नहीं कहा, ये मिलेनियम का, मिलेनियम सर कितना होता है, 1000 साल को मिलेनियम कहते हैं ना, है ना। अब परम पावन जी 1000 वर्ष के लिए सोच लिया, मिलेनियम, है ना, मिलेनियम। सहस्राब्दी, मतलब 100 शताब्दी हो गई तो एक मिलेनियम हो गया। तो हम लोग तीसरी मिलेनियम में हैं कुल मिला के। अब परम पावन जी देखिए, 1000 वर्ष का सोच लिया, 1000 वर्ष का, 1000 वर्ष तक हमारी एथिक्स क्या होनी चाहिए। भगवान बुद्ध 2000 वर्ष पहले हुए, 2600 वर्ष पहले, तो उन्होंने तो ऑफकोर्स सबके लिए सोच लिया, अभी तक सोचा हुआ है, चल रहा है, चलता आ रहा है। परम पावन 1000 के लिए हमें प्लान दे दिया कि हम 1000 तक हमारा एथिक्स ऐसा होना चाहिए। आसान नहीं है, हम एक दिन के लिए नहीं सोच पाते हैं, आसान नहीं है। और उसमें बुद्धिस्ट के लिए नहीं है, ये हिंदू के लिए नहीं है, ये मनुष्य जाति के लिए है। वो इसमें चाहे किसी पंथ को मानता हो न मानता हो, ऐसे भी लोग हैं जैसे किसी पंथ को नहीं मानते हैं, दे ऑल्सो नीड हैप्पीनेस, उनको भी सुख चाहिए, उनको सुख चाहिए, तो उनको ये कॉमन चीज़ें होनी चाहिए, है ना, कॉमन चीज़ें होनी चाहिए। इसलिए 1 वर्ष के लिए सोचा। उस किताब को आप लोग को रिकमेंड करना चाहूँगा, अंग्रेजी में है, हिंदी में है, कितनी कितनी लैंग्वेज में है। एक किताब उनकी और है, आर्ट ऑफ हैप्पीनेस, है ना, आर्ट ऑफ हैप्पीनेस, वो भी बेस्ट सेलर बुक है, बहुत अच्छी किताब है। कि खुशी की जो बात आती है, क्योंकि हम लोग, मानव मूल्य क्या है हमारे, नैतिकता, खुशी, प्रेम, करुणा, मैत्री, ये मानव मूल्य हैं। भगवान बुद्ध से पहले भी करना था, मैत्री थी, है ना, करुणा, मैत्री, अहिंसा तो बुद्ध से पहले भी थी। कौन से बुद्ध ने नया थोड़ी दे दिया, उन्होंने ज़्यादा एलोबरेट कर दिया।
उसकी व्याख्या बड़े रूप में कर दी। उससे पहले भी थी, जब से शायद जीवधारी पहला बना होगा, उसके माँ बाप होंगे जो भी रहा हो, तब से करना थी इस देश में, तब से अहिंसा की बात करते होंगे, लेकिन बुद्ध ने उसको बढ़ा दिया। आने वाले समय में उनको और बढ़ाया गया। तो इसलिए महावीर स्वामी ने, महावीर स्वामी तो अहिंसा के उनका परमो धर्म कहते हैं। वो तो समकालीन थे, 5-6 वर्ष का ही अंतर था, तो महावीर स्वामी ने कितना बढ़ाया। तो ये सब चीज़ें प्रैक्टिकल हैं। कुछ वर्ष पहले एक पुस्तक निकली, बियॉन्ड रिलीजन, बियॉन्ड रिलीजन, धर्म से परे। तो वो धर्म, अब हम लोग धर्म में ही पड़े रहते हैं, तो इसलिए धर्म से भी तो आगे हैं कोई चीज़ें। हम समाज से हैं, पहले समाज आता है, धर्म बाद में आता है। ये बात है कि नहीं है? धर्म पहले नहीं आता है, पहले समाज आता है। समाज को अगर धर्म, ये धर्म वो धर्म पसंद है तो करेगा, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो इसलिए हमें समाज को पहले चलाना पड़ता है। समाज की अपनी रीत रिवाज होती हैं, अपनी व्यवस्था होती है, सिस्टम होता है। ये तो धर्म तो हमको आज पसंद, हो सकता है कल मैं क्रिश्चियन बन जाऊं, क्या पता है, मुस्लिम बन जाऊं, माई चॉइस। इसमें क्या दिक्कत है? हमको जहाँ सही लग रहा है वो खाऊंगा, इस रेस्टोरेंट में नहीं खाऊंगा तो यहाँ खाऊंगा। ये तो मेंटल फूड है ना धर्म। फिजिकल फूड रेस्टोरेंट में मिलते हैं, मेंटल फूड आपको किसी दार्शनिक इस तरह से मिलेंगे। यहाँ हम लोग मेंटल फूड ले रहे हैं, जब किचन में जाएंगे तो फिजिकल फूड ले रहे हैं। तो धर्म मेंटल फूड है। तो हम इसको मेंटल, अपनी बुद्धि को वो करने के, क्योंकि जो काय, जो हमारा 3 चीज़ है ना, इसमें हमारे शरीर और दिमाग दोनों को चलाना है, तो ये चीज़ें हैं। और एक जो है नया किताब कि कॉल फॉर कंपैशनेट रिवोल्यूशन, कॉल फॉर कंपैशनेट रिवोल्यूशन, मतलब कारुणिक क्रांति के लिए आह्वान कह लीजिए। तो जो हमारी क्रांति हो रही है उसमें कंपैशनेट क्रांति होनी चाहिए, उसके लिए पुस्तक एक लिखी गई। ये पहली प्रतिबद्धता से संबंधित है, फर्स्ट जो उनका है प्रमोशन ऑफ ह्यूमन वैल्यू, इससे कोई लेना देना नहीं धार्मिक किसी चीज़ से। और ये पाश्चात्य देशों में बहुत ज़्यादा फेमस हुई। और जो मैं बता रहा था कि क्या बोल रहे हैं कि जो न्यू रियलिटी, यस, ये जो फ्रेंच ऑथर के द्वारा लिखा गया, तो यूनेस्को के द्वारा इस पुस्तक को ऑडियो रूप दिया गया, ऑडियो। और वहाँ की सरकार ने 53,000 से ज़्यादा स्कूल एंड यूनिवर्सिटी में इसको लागू कर दिया, यूनिवर्सल रिस्पॉन्सिबिलिटी को, यूनेस्को ने 53,000 से ज़्यादा। तो ये जो बात है ना, क्या कहते हैं कि बहुत बड़ा है, एक प्रकार से अनिवार्य कर दिया। इस ये न्यू परम पावन जी का जो यूनिवर्सल रिस्पॉन्सिबिलिटी विचार है, पहला जो उनका विचार आता है, सार्वभौमिक उत्तरदायित्व जिसको कहा जाता है। हम लोग जो है ज़्यादातर जब यूएनओ में देखो, यूएनओ में किसकी बात होती है? मानव अधिकार की। हमको साहब ये नहीं दिया, हमारी ज़मीन ये है, हमको अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन कभी सार्वभौमिक उत्तरदायित्व की बात सुनी है? उत्तरदायित्व की बात होती है सुनी है कि हमारी जिम्मेदारी ये होनी चाहिए, अधिकार ये है, ये जरूर बात होती है। मेरा अधिकार है कि हमें 12 बजे खाना मिलना चाहिए, चाय मिलनी चाहिए, मेरा अधिकार है, आपने बुलाया। आपका कभी ऐसा उत्तरदायित्व आता है कि 4 बजे मैं खाना बनाऊंगा, कि मैं रोटी लेके, सब्जी लेके, राशन लेके आऊँगा? अगर इस तरह की भावना आती है, 2 उत्तरदायित्व है आप लोगों का, मतलब सबका, पर्टिकुलर एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो अधिकार की हम बात करते हैं, लेकिन हमारी जो सार्वभौमिक जिम्मेदारी होनी चाहिए वो नहीं है। यूएनओ में बात नहीं होती है, शायद होती हो, मेरे नॉलेज के हिसाब से तो नहीं होती है। अधिकार की बात, मानव अधिकार में चले जाएंगे, हर एक देश में मानव अधिकार कार्यालय खुला है, सार्वभौमिक उत्तरदायित्व का है कहीं? क्यों वकील साहब? नहीं है ना। डिपार्टमेंट होता तो और अच्छा होता। तो अधिकार की तो बात होती है, मानव अधिकार की। तो ये जो बात है, दूसरा परम पावन जी की पहली जो प्रतिबद्धता है कौन सी थी? मानव मूल्यों का संवर्धन। हाल ही में पिछले कब हुआ लॉन्च, आई थिंक 4-5 वर्ष पहले, एक कार्यक्रम, एक कोर्स कहें या एक प्रोजेक्ट है, पायलट प्रोजेक्ट, उसका नाम है सी लर्निंग, SEE लर्निंग।
तो सी लर्निंग, ये एमोरी यूनिवर्सिटी अमेरिका की हमारे ऑफिस के लोगों ने, विद्वान लोगों ने मिलकर को इसको 10-15 वर्षों से, इससे पहले पिछले 4 दशक से परम पावन जी लगातार वैज्ञानिक लोगों को, खासकर के न्यूरो साइंटिस्ट लोगों के साथ में वार्तालाप कर रहे हैं, वार्तालाप करते आ रहे हैं लगातार। माइंड एंड लाइफ कॉन्फ्रेंस करके, माइंड एंड लाइफ इंस्टीट्यूशन, बहुत लोग जानते होंगे इसको। इतना फ्रेम वर्कआउट करने के बाद दिल्ली में 4-5 वर्ष पहले ये सी लर्निंग ऑफिशियली लॉन्च हुआ। अब इसका अर्थ क्या है सी लर्निंग का? हैं? हाँ, वो ठीक है, शाब्दिक अर्थ ये है इसका, ये शॉर्ट फॉर्म है। एस से मतलब होता है SEE लर्निंग, तो एस पहले से मतलब हो गया सोशल, सामाजिक। ई से एक जो ई आ रही है उसका हो गया इथिकल, सोशल, एथिकल। तीसरा जो ई आ रहा है मतलब दूसरा, उसका मतलब होता है इमोशन, इमोशनल या इमोशन। और एल सील बोलते हैं, एल को लर्निंग रख दिया। लर्निंग का मतलब सीखना। तो हमें मनुष्य को जीवन चलाने के लिए 3 चीज़ों की जरूरत है। सोशल तो है ही है, सामाजिक ज्ञान भी हमारे पास होना चाहिए, है ना, सामाजिक ज्ञान होना चाहिए। दूसरा हमें एथिकल होना चाहिए। तीसरा है हम सबके अंदर इमोशन है। तो एजुकेशन सिस्टम में जो हमारी भारत में शायद अंग्रेजों के द्वारा दी गई 1819वीं शताब्दी की एजुकेशन सिस्टम है, उसको चला रहे हैं। नई एजुकेशन सिस्टम आया, मुझे उसके बारे में ज्ञान नहीं है। वही हमने पढ़ा, वही मेरे बाप ने पढ़ा, दादा ने पढ़ा, वही पढ़ते आ रहे हैं। नया क्या पढ़ लिया? सेम है ना। उस सिस्टम को लेकर के वहाँ पर कहीं भी इमोशनल की बात नहीं होती है, सोशल बातें नहीं होती हैं, एथिक की बातें नहीं होती हैं। और गीता बहन जी तो प्रिंसिपल हैं, सब जानते हैं स्कूल में इतने वर्षों से पढ़ा रही हैं। सच बात है, जो करिकुलम है उसको पढ़ाना है, आपको एग्जाम में लाना है, नंबर इतने आने हैं, ये करना है भाई, ये काम है। लेकिन वास्तव में क्या, हमने सोशल कैसे होना चाहिए, सामाजिक दायित्व क्या है हमारा, बच्चों को कितना पढ़ाते हैं हम, हमारी एथिक्स क्या होने चाहिए, सील का पालन हमें क्या करना है, 5 सील का पालन हमें करना है, कौन से स्कूल में पढ़ाया जाता है। इमोशंस हमारे जो दुखद आ रहे हैं, बहुत दुखी होते हैं, वो इमोशंस कैसे पैदा हो रहा है, हमारा मन क्या है, किस प्रकार से, कहाँ पर अध्ययन कराया जाता है। कभी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट भी हैं, हम लोग को जो पढ़ाया जाता है वो ओनली और ओनली जो फिजिकल थिंग्स हैं, फिजिकल हाइजीन के बारे में, अच्छा खाना कैसे खाएं, अच्छा कपड़ा कैसे पहनें, अच्छा आप कैसे दिखें, क्रीम कौन सी बढ़िया लगा लें, इसके बारे में। फिजिकल है ना, इसे मेंटल लेना देना नहीं है कुछ भी। तो इसकी बातें न होकर के, इसीलिए परम पावन जी कहते हैं कि हमें फिजिकल हाइजीन के साथ साथ मेंटल हाइजीन की जरूरत है। इस मन में कचरा भर लिया है, उसको साफ करने की जरूरत है, इसको एजुकेशन सिस्टम में लाने की जरूरत है। तो हमको तो नहीं लग रहा कोई इसमें विरोधाभास उत्पन्न करेगा कि नहीं गलत कह रहे हैं। ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है। वो किसी भी पंथ का हो, किसी भी देश का हो, कोई भी लैंग्वेज बोलता हो, ये चीज़ें चाहिए। सभी धर्मों का भी लगभग उद्देश्य यही है, अच्छे बनो, आप एथिकल रहो, आप थोड़ा दूसरों के प्यार करो। ये चीज़ परम पावन जी की, ये भारत में, अमेरिका में ऑफ कोर्स कई सिटी में, मैंने पहले उदाहरण दिया था कि सिटी ऑफ हैप्पीनेस बना दिया, उसका ये कोर्स अप्लाई कर दिया गया। लद्दाख में अप्लाई हुआ, आपको याद होगा दिल्ली में किया गया था, तो उसका नाम दिया गया हैप्पीनेस करिकुलम, केजरीवाल जी ने। परम पावन जी का विचार है, त्यागराज स्टेडियम में हुआ था, स्कूलों में है वो लागू। ये हिजोलनेस से विचार से आया हुआ है। भले ही उसका नाम सी लर्निंग नहीं दिया गया हो, सरकार की अपनी बातें होंगी, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष देश है तो बुद्धिज्म ना कह करके, लेकिन हमारा जो उसका थीम है वो परम पावन जी का। आज देखिए दिल्ली में। दूसरा, लद्दाख में इसका ऑफिशियली लॉन्च हुआ, लद्दाख स्टेट में। पिछली वर्ष अक्टूबर में अरुणाचल सरकार ने, ऑफकोर्स मुझे बुलाया, और कल गेशिला आए थे, गेशिला उधर, हम दोनों लोगों को वहाँ पर गवर्नमेंट ने ऑफिशियली लॉन्च किया अरुणाचल में। तो इस सरकार के द्वारा, क्योंकि इनकी ज़रूरत है, आज नहीं तो 20 साल, परम पावन जी के 100 साल के लिए सोच लिया, वो 1000 वर्ष के लिए, मिलेनियम के लिए, तो इसकी तो हमें आवश्यकता है ही है। तो ये सी लर्निंग 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा वो हैं, और इसके तमाम संवाद हुए हैं, इसका हिंदी में भी अनुवाद उपलब्ध हुआ है,
और अंग्रेजी में भी है। अब इन चीज़ों को हमें अपने लागू करने की कोशिश करना चाहिए, जहाँ भी हमारे अध्यापक भी हैं। तो ये कोई धर्म की बात नहीं है कि परम पावन जी ने बनाया। आयुर्ज्ञान न्यास है मेरठ में, उसके द्वारा यूनिवर्सल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर, सेकुलर एथिक्स पर बहुत अच्छी किताबें लिखी गई हैं, अप्लाई हो रहा है। हमारे नीचे एक स्कूल है, उसके बच्चे लद्दाख में, फिर यहाँ पर किन्नौर में, स्पीति में, बहुत जगह लागू किए। तो ये काम हो रहा है। इस संबंध में एक ऑर्गेनाइजेशन है, बेटर वी बेटर वर्ल्ड, इसको BWBW बोला जाता है। तो वो इंडिजीनियस लोगों का एक ऑर्गेनाइजेशन है। इस दुनिया में इंडिजीनियस बहुत कम रहेगा। इंडिजीनियस को क्या कहेंगे हिंदी में? इंडिजीनियस जो जो शुरू से आ रहा है उसको कह सकते हैं, इंडिजीनियस लोग हैं ये। हैं? मूल निवासी कहेंगे? मूल निवासी आप कह लें। तो मूल निवासियों की संख्या ज़्यादा है, लेकिन उनका एक देखा जाए तो 7-8 ग्रुप बचे हैं शायद इस दुनिया में, ज़्यादा नहीं इंडिजीनियस लोग, ऐसा मुझे ज्ञान मिला, हो सकता है कि मैं हूँ। तो हाल ही में आकर के इसमें ज़्यादातर अफ्रीकन और उसके देश के लोग थे, तो उनको देखने से भी लग भी रहा था इंडिजीनियस, उनकी वेशभूषा वो। वहाँ उन्होंने हाल ही में 5वीं अपनी वर्षगांठ मनाई। तो बी बेटर बी क्या कहते हैं उसको, बेटर बी बेटर वर्ल्ड। तो इस एथिक्स को लेकर के काम बहुत हो रहा है परम पावन। वो तो कोई बुद्धिस्ट नहीं है, वो क्रिश्चियन मानने वाले, लेकिन उन्होंने सोचा कि ये बहुत ही लाभदायक है। इससे बाद दूसरा उनका जो कमिटमेंट है, धार्मिक सद्भाव। तो परम पावन जी कह रहे हैं कि मैं एक बौद्ध नेता हूँ, और बौद्ध नेता होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती है कि धर्मों के बीच में सद्भाव होना चाहिए। धर्मों के नाम को लेकर के बहुत झगड़े हो जाते हैं, तो वो नहीं होने चाहिए, अच्छे नहीं। एक तो हम धार्मिक व्यक्ति हैं, और दूसरे हम झगड़ा करेंगे। तो मान लीजिए ईश्वर ने बनाया आपको, या कर्ता ने बनाया, जो भी जैसे में मानते हो, भगवान ने बनाया, तो जब हम लड़ रहे हैं तो वो बेचारा गुस्सा होगा भगवान, बहुत कह रहे यार ये तो क्या है, इसको हमने बना दिया फालतू में, है ना, ये तो लड़ रहा है, तलवार खींच रहा है। भगवान बुद्धि भी आंसू बहाएंगे अगर हम लोग ऐसा करें, सच कह रहा हूँ मैं। भाई लड़ेंगे तो क्या कहेंगे हमको, आपको तो 4000 सत्य बताया, आप तो झगड़ा कर रहे हो। तो कहते हैं कि धार्मिक सद्भाव हमारे अंदर होना चाहिए। इसका सबसे बड़ा जो, इसको अगर पढ़ना चाहते हो, इनको और समझना चाहते हो, हालांकि बहुत सारे संवाद हैं, ग्रंथ हैं, किताबें हैं, एक उनकी किताब बहुत ही अच्छी है, टूवर्ड्स अ ट्रू किनशिप ऑफ फेथ, हिजोलनेस की किताब है। उसमें धार्मिक सद्भाव को कैसे बनाया जा सकता है, बहुत अच्छी किताब है। ये किताब को पता नहीं हिंदी में अनुवाद है कि नहीं, अंग्रेजी में तो है, अन्य लैंग्वेज में भी है। इस धर्म संप्रदाय की किस प्रकार की जो होती है, वो क्या नहीं होने चाहिए, वो परम पावन जी इसमें जिक्र करते हैं। इस संबंध में मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा दिल्ली का, शायद 2014 या 15, मुझे याद नहीं, मैं था ज़रूर वहाँ। तो वहाँ एक कॉन्फ्रेंस हुआ सर्वधर्म समभाव को लेकर के, और पहली बार ऐसा कॉन्फ्रेंस हुआ, शायद 4 या 5 दिन का था, हयात होटल में। 500-800 लोग आए थे, और 14 या 13 धर्मों के जो प्रमुख लोग वहाँ पधारे थे। मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी, जो जैन परंपरा के महाराज स्वामी का। तो उस समय उन्होंने, जैन महाराज ने कहा था कि परम पावन जी ने ऐसा कर दिखाया जैसे कि 4 बंदरों को एक थाली में खिलाना। समझ रहे? परम पावन जी ने ऐसा कर दिया कि 4 बंदरों को एक थाली में खिलाना संभव है क्या? अब मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मेरा नहीं है स्टेटमेंट, बड़े महाराज का है, वो बौद्ध नहीं थे, जैन महाराज के। कितना अंदर गंभीर भाव है। बोले कि हम लोग नहीं कर पाए, भारत में रहने वाले, ये भारत में ये सारी परंपराएं हैं। एक आदमी रिफ्यूजी के रूप में यहाँ आता है, इतने कष्ट भोग करके, फिर भी सोच रहा है कि हमें सर्वधर्म समभाव होना चाहिए। बहुत, मैं इस बात का हमेशा उदाहरण देता हूँ। आज मेरा टॉक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट 25 अलग अलग PhD शायद करने वाले हैं, उनको भी यही बात कहता हूँ। और दूसरा एक उदाहरण दिया उन्होंने, कहा कि वो वैसा ही है जैसे तराजू में मेढकों को तोलना।
तराजू में मेढकों को तोलना, मेढकों को तोल पाओगे? ये चीज जो हो रही, जब तक हम साथ साथ नहीं आएंगे, ये नहीं कह रहे कि आप सभी एक पंथ एक हो जाओ, विचार जो हमारे कॉमन हैं वो साथ साथ आने चाहिए। और आप धार्मिक नेता हो तो धार्मिक नेता होने के बाद आपके पास लाखों लोग होते हैं, आप लोगों के मन को बदलते हैं। तो ऐसे संत लोग भी विचार रखते हैं, वो संत लोग ऐसे सोचते हैं, लेकिन हम लोग आपस में बैर बना लेते हैं कि ये धर्म का है, फलाने धर्म का। तो कहते हैं ना कि गहराई जो होती है ना, समुद्र के बीच में मोती मिलते हैं, बाहर कचरा होता है। तो हम लोग कहाँ हैं देख लें, पता नहीं कहाँ, कोई गहराई में हो सकता है, हम तो बाहर ही हैं भाई। तो इस तरह की सद्भावना होनी चाहिए, ये विचार। दूसरा है तिब्बती कला एवं संस्कृति का पर्यावरण और पर्यावरण का रखरखाव। तो तिब्बती कला संस्कृति क्या हो गई, वो अलग से नहीं है। तिब्बत का जो मेडिसिन है, तिब्बत का जो दर्शन है, तिब्बत से दर्शन नहीं, बस भारत से ही गया हुआ है कुल मिला के, लेकिन लैंग्वेज में वो है। बौद्ध धर्म परंपरा गई है, वो भारत की परंपरा है। लोग कहते हैं कि जैन, कोरियन धर्म, जापानीज धर्म, बौद्ध धर्म, अमेरिकन बौद्ध धर्म, अम्बेडकर बौद्ध धर्म। मैं कहता हूँ गलत है। बुद्धिज्म इज बुद्धिज्म, भगवान बुद्ध का दर्शन है। लैंग्वेज फर्क हो सकता है, व्याख्या भिन्न हो सकती है। कोरियन धर्म कैसे हो गया भाई? भगवान बुद्ध ने दिया, कोरिया से तो वहाँ गया, चाइना में गया, चाइना से कोरिया गया। चीनी बौद्ध दर्शन कैसे हो गया? भगवान बुद्ध का दर्शन है। लैंग्वेज के माध्यम से बदला हुआ है, रिचुअल की चीज़ों में थोड़ी सी उसमें जुड़ गए हैं, लेकिन बुद्धिज्म, भगवान बुद्ध का सत्य धर्म तो बुद्ध का धर्म है। आप उसको नाम कोई भी, मैं तो शायद उसको नहीं मानता, हो सकता है किसी को वो हमारे सहमत ना हो, जरूरी भी नहीं है सहमत होना, अपनी अपनी वो होती है। तो कुल मिला करके ये है। तो कला संस्कृति में खास करके बुद्धिज्म की बात जो यहाँ है वही हुआ। फिर भारत पर्यावरण का संरक्षण क्यों करना चाहिए? तिब्बत को थर्ड पोल माना जाता है दुनिया का, पठार, तीसरी छत। तीसरी छत क्यों मानी जाती है? जो भी हम नदी देख रहे हैं, ब्रह्मपुत्र देख लें, पाकिस्तान में कौन सी नदी जा रही है? सिंधु नदी जा रही है। तो इस पर रहने वाले एशियन कंट्री करोड़ों लोगों का जीवन आश्रित है कि नहीं? अब क्या हो रहा है, जब से 1959 के बाद उस पर बांध बनाए जा रहे हैं, न्यूक्लियर कचरा वहाँ डाला जा रहा है, और वो पानी हमारे पास तो आ रहा है, हम पी रहे हैं ना उसको। हो सकता है आने वाले फ्यूचर में उसको, पानी को, धारा को रोक दिया जाए, फिर कहाँ जाएंगे हम? चाइना के आपने क्या कर सकते हो? रोक भी सकता है ना, डाइवर्ट भी कर सकता है, क्या पता। बांध बन रहे हैं, बहुत निरंतर बांध बन रहे हैं लगातार। पानी छूटा, बांध टूटा, पानी कहाँ आएगा? मुश्किल होगा ना। तो ये इस पर देखना पड़ेगा। लगातार ग्लेशियर पिघल रहे हैं। 4-5 वर्ष पहले यहाँ पर ताइवान के एक साइंटिस्ट हैं, बहुत बड़े फिजिसिस्ट थे शायद, नोबेल प्राइज उनको मिला हुआ है। तो वो कह रहे थे कि ऐसी स्थिति आएगी 70-80 वर्ष में, 100 वर्ष में, कि पानी जो तालाब थे ना, वो गड्ढे सूखे बन जाएंगे। अफगानिस्तान में आपने तो देखा जाके, पहले तालाब वगैरह होते, आज देखेंगे तो क्या है, सूखते चले जा रहे। दूर मत जाओ, आपने नदी, अपने आप आसपास देख लो, हम लोग गांव में नदी पोखर कितने रह गए। दूसरा मत जाओ, कम हो गए कि नहीं हो गए? सूखते चले जा रहे हैं ना। पानी की किल्लत है। हमारा 300-400 जो मैनपुरी में 300-400 फीट के नीचे ज़मीन से पानी निकालना, वो भी भरोसा नहीं। राजस्थान में देख लीजिए। तो वो सही कह रहे हैं, उन्होंने सर्च किया है कि इतनी हालत होगी। मैं 18 वर्ष 19 वर्ष पहले आया तो ये बर्फ़ पे अभी तक बर्फ़ रहती थी, है ना। अब धीरे धीरे बर्फ़ की वो है जो क्वांटिटी कम होती चली जा रही। इस बार पानी की दिक्कत नहीं हुई, नहीं तो हर वर्ष मई जून में टैंकर से पानी भराना पड़ता था। ये हालत भी है। ये मैं 18 वर्ष के अपने अनुभव को बता सकता हूँ। तो इससे 50 साल पहले चले जाओ क्या होगा, और आने वाले 50 साल में क्या होगा। दूसरा क्यों जाओ, आपके सामने बोतल रखी, हमारी स्थिति आ गई कि बोतल में आ गया पानी। अब अगला युद्ध होगा तो पानी को लेकर के होगा।
युद्ध जो होगा ना वो पानी को लेकर के होगा, देखना आप। ऑक्सीजन को तो नहीं रोक सकते हो, दर दर चली जाती है, लेकिन पानी को लेकर के युद्ध जरूर होगा। फिर पर्यावरण के संरक्षण करना केवल तिब्बत के लिए नहीं है, ये हम एशियन लोगों के लिए, चाहे पाकिस्तान हो, इंडिया हो, जो भी उन देशों के लिए है, हमें संरक्षण करना चाहिए। फिर जो चौथा उनका कमिटमेंट है कि प्राचीन भारतीय विद्या का संवर्धन, विशेषकर नालंदा परंपरा। नालंदा परंपरा में बौद्ध धर्म तो प्रमुख था ही, उस समय वहाँ 10 विद्याएं थीं, 5 महाविद्याएं कही जाती हैं, 5 छोटी विद्याएं कही जाती हैं। तो 5 महाविद्याओं में एक तो शब्द विद्या हो गई, दूसरा प्रमाण विद्या हो गई, तीसरी चिकित्सा विद्या हो गई, चौथी शल्य मतलब मेडिकल विद्या हो गई, 5वीं बौद्ध दर्शन। तो 5 जो बड़ी विद्याएं होती हैं उस नालंदा परंपरा में होता था। बहुत अच्छी तरह से विद्वान अध्ययन होता था। बड़े बड़े विद्वान नागार्जुन, शांतिदेव, बशबंधु, इवन मैथमेटिशियन आर्यभट्ट वहीं से निकले, और भी होंगे। ये विद्याओं का अध्ययन वहाँ होता था। प्रमाण विद्या ज़्यादातर बौद्ध धर्म से संबंधित है। जब तर्क किया जाता है, इसको तर्क शास्त्र भी कहते हैं, तो वहाँ से प्रारंभ हुआ और आज भी चली आ रही है। ये बौद्ध दर्शन की बहुत अच्छी विद्या थी। बौद्ध दर्शन, तो बौद्ध दर्शन जो भी हमारे पास है, अभिधर्म की पढ़ाई, ये सब चीज़ें वहाँ पर हुआ करती थी। चिकित्सा के क्षेत्र में आयुर्वेदिक खास करके उसका अध्ययन था, मेडिकल का था, और जो शल्य, चिकित्सा और शल्य एक ही नहीं है ना, अलग है। शल्य का मतलब हो गया हैं, इसको क्या कहते हैं जो कारपेंटर का? नहीं, शल्य सर्जरी। कुल मिला के जो बढ़ई का काम होता है। आर्किटेक्चर को क्या कहेंगे, हमें हिंदी में पता, शिल्प कला, माफ कीजिए, हमें शल्य हो गया वो, शिल्प कला। हाँ, नहीं, शिल्प अलग है। शिल्प जो है आर्किटेक्ट करना, बनाना, ऐसे करना, वो सब शिल्प के अंदर आता है। कुल मिला के जो छोटी विद्याएं हैं 5, उसमें काव्य विद्या हो गई, है ना, पोएट्री। उसमें काव्य के साथ फिर दूसरे विद्या, पोएट्री के अलावा कौन सा बोला जाता है उसको, गद्य और पद्य दो ना, तो कुल मिला के ऐसे। फिर ज्योतिषी विद्या थी, जो छोटे में आता है, ज्योतिषी अर्थात नक्षत्र, खगोल विज्ञान जिसको, वो अध्ययन होता था। फिर नाट्य विद्या। अब नाट्य विद्या वहाँ कितनी होती होगी, वहाँ नहीं होती होगी, अलग बात है, लेकिन इसका था। नाट्य विद्या भी एक हमारी भारत की प्राचीन विद्या में से आता है। फिर उसके अलावा जो हम लेख लिखते हैं, कैलोग्राफी कहते हैं ना जिसको, लेखन, वो भी विद्या थी। और एक का मुझे नाम नहीं आ रहा, आप लोगों को पता हो तो बताइएगा। तो इन विद्याओं को बहुत अच्छी तरह से जो है संवर्धन वहाँ पर किया गया। नालंदा से ही सबसे पहले माना जाता है कि चीन में भी बौद्ध धर्म वहाँ से गया। तिब्बत में आचार्य शांति रक्षित गए 8वीं शताब्दी में। उसके अलावा अतिश दीपांकर भारत के थे, गुरु रिम्पोछे सर पदम संभव साउथ इंडियन, अतिश दीपांकर कलकत्ता बंगाली थे, शांतिदेव ये क्या कहते गुजराती थे, शांति रक्षित बसुबंधु ये सब ये साउथ इंडियन थे। ये सब ऐसे लोग थे यहाँ से, ये जाकर के वहाँ गए। चाइना में 1st सेंचुरी में माना जाता है कि बुद्धिज्म जब गया, वहाँ से फिर ये कोरिया में गया, जापान में गया, बाया। तिब्बत के लोगों ने सोचा, राजा ने वहाँ ने सोचा कि मैं डायरेक्ट सोर्स से लूँगा। मैं चाइना में आया और लैंग्वेज भी मुश्किल है, तो मैं डायरेक्ट जो है भारत के सोर्स से लूँगा। तो सोमित संबोटा ने 7वीं शताब्दी में अपने 25-30 लड़कों को, युवा लड़कों को भेज दिया। उसमें एक उनका मंत्री भी था, थोमी संबोटा, नेतृत्व करता। यहाँ इतनी गर्मी थी कि ज़्यादातर लोग मर गए। एक बंदा बचा था, थोमी संबोटा। उसने भारतीय लिपि को देख करके, उस समय जो भी रही हो, शायद उस समय लिखी गुप्ता लिपि होगी, उस गुप्ता पीरियड की लिपि थी, उस लिपि को देख करके तिब्बती लिपि का निर्माण किया। निर्माण जब हो गया, सीखने लग गए। फिर उसके बाद आचार्य शांति रक्षित जाते हैं, वृद्ध अवस्था में गए थे वो। फिर जब वृद्ध अवस्था में वहाँ गए, उन्होंने कहा कि आपके पास तो अपनी लैंग्वेज है,
आप भारत में आकर के लैंग्वेज को वहाँ सीखोगे, 4 वर्ष 5 वर्ष खराब करोगे और कितने लोगों को सिखा सकोगे? क्यों नहीं आप इन ग्रंथों को अपनी लैंग्वेज में अनुवाद कर लो। फिर वहाँ पर राजा टिसोंगदेछेन और भी राजा उन वहाँ पर 8वीं शताब्दी से लेकर के 12वीं शताब्दी तक 400 वर्षों तक अनुवाद का कार्य हुआ। तभी मैं कह रहा हूँ जो वांग्मय जो बताया ना ग्रंथ, इन सब का टीका, फिर नालंदा के प्रकांड बड़े बड़े 17 विद्वान, उनको उनकी ग्रंथों का अनुवाद किया गया वहाँ पर। और अनुवाद ऐसे ही नहीं मैंने कर दिया, ऐसा नहीं। राजा बैठते यहाँ पर, अनुवादक बैठते, जो मतलब यहाँ बैठते हो कहीं भी, इस तरह की व्यवस्था रही होगी। राजा उसमें जज होते थे और राजा पढ़े लिखे थे, ऐसा थोड़ा नहीं कोई अनपढ़, बहुत बड़े विद्वान मानते थे उनको जो थे राजा। अनुवाद जब होता था ऐसा ही नहीं कर लिया कि तिब्बती लोगों ने जैसा तैसा कर लिया, भारतीय विद्वानों को बुला करके अनुवाद का कार्य हुआ समय समय पर। जो अनुवाद किया जाता था, जो कुछ विद्वान थे उन्होंने भी तिब्बती लैंग्वेज को सीखा, संस्कृत लैंग्वेज को तो जानते ही थे, उनको सिखाया, बहुत अच्छी तरह से रिगरस अनुवाद हुआ उसका, बहुत ही गंभीर। तो जब मैं आज जब तिब्बतन में जब मैं अनुवाद पढ़ता हूँ तो मुझे अंग्रेजी से कहीं सहूलियत महसूस होती है। मेरी सेकंड लैंग्वेज है वो, है ना, अंग्रेजी थर्ड पे आ गई, उसमें ज़्यादा सहूलियत होती है। जो श्लोक होते हैं वो जस्ट एज इट इज हैं, बहुत अच्छा अर्थ निकलता है। अंग्रेजी में ज़्यादा पर्यायवाची नहीं होते हैं। मान ली वाटर का पर्यायवाची क्या है अंग्रेजी में? कोई बताए अंग्रेजी ज़्यादा जानने वाले? व्हाट इज पर्यायवाची? सिनोनिम? नो, दिस इज साइंटिफिक नेम, आई डोंट थिंक दिस। डू यू हैव? या सिनोनिम्स? नो? फायर, व्हाट इज फायर? डू यू हैव एनी सिनोनिम? बट इन इंडिया, बट हिंदी में 10-15 मिल जाएंगे, तिब्बती में 10-15 मिल जाएंगे। हाँ, ये जो विद्या थी एक, वो थी पर्यायवाची वाली, मैं भूल गया था। तो ये भी एक विद्या है, एक शब्द के एक अर्थ हों लेकिन शब्द अनेक हों, पर्यायवाची का वही अर्थ होता है। इस पर काम हुआ, बहुत सटीकता उसमें आ गई, बहुत ही अच्छा ऑथेंटिक अनुवाद उसका मिलता है। तो बुद्धिज़्म को अगर अच्छी तरह से सीखना चाहते हो तो ओवरऑल मैं यही कहना चाहता हूँ, टिबेटन लैंग्वेज में जो उपलब्ध स्रोत हैं उस वही संभव है। इसमें पाली और संस्कृत दोनों परंपराओं को जोड़ करके वो रखा गया है। आप जब लाइब्रेरी में जाएंगे देखना, कई हजारों की संख्या में ग्रंथ, पूरा घर भरा हुआ है, काफ़ी लोगों ने तो देखा होगा, इतने ग्रंथ हैं वहाँ पर। ये विद्याएं वहाँ पर सिखाई जाती थी। 1959 के बाद परम पावन जी भारत में शरण जब लेते हैं, आज आपको शाम को मूवी दिखाई जाएगी एक, निष्कासन में करुणा, 8 बजे के सेशन में, उसको देखिए आप लोग, बहुत अच्छा लगेगा उनके संघर्ष को, कंपैशन एंड एग्जाइल। तो उनको वो आने के बाद साउथ इंडिया में आ गए, धर्मशाला में बस गए। तो इन लोगों ने किया क्या? ये करते रहे, चुनिंदा लोगों ने पूरा जीवन खपा दिया, पूरा जीवन खपा दिया। तो तिब्बत से लेकर, तिब्बत में जबकि रहे थे इनको ज़्यादा सुविधाएं थीं, वहाँ का करेंसी एक यहाँ का 10-12 रुपए के बराबर होता है। यहाँ गर्मी भी ज़्यादा है, कोई बोल भी जाता है तेरा तो यहाँ घर नहीं है, बोल देते ना हम लोग, तू तो रिफ्यूजी है साला, हमारे लोगों के यहाँ ज़मीन में रह रहा है, तो ऐसा ही बोल देते। क्यों नहीं बोल देते? यहाँ अक्सर होता है टैक्सी वालों से झगड़ा। तो ये लोग क्यों आए यहाँ? इसलिए आए हैं कि हमारी संस्कृति को बचाने के लिए, कला को, धर्म को, इस विद्या को बचाने के लिए। वो बचा के रखा है, बचाए नहीं, दुनिया पहुँचा दिया। तो ये परम पावन जी के जो कमिटमेंट्स हैं, कि मेरे जीवन के ये कमिटमेंट्स हैं, आपको लग रहा है ये एक पंथ के लिए हैं, ये किसी एक पंथ के लिए हों? ये सार्वभौमिक उनकी जिम्मेदारी है। एक से क्या होगा? अरे आज मैं मर जाऊं, क्या करेंगे? क्या होगा फिर? क्यों नहीं आप लोगों को आना चाहिए? इसके बाद हमारे बहुत सारे बच्चों ने हमारे ऑर्गेनाइजेशन से बोधगया में भेजे, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। यहाँ नन्नरी में 3 नन बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं। तो और जब निकल के नहीं आएंगे तो हम लोग नालंदा था, ऐसा था, वैसा था, है ना, बाबा साहब ने ऐसा किया था। अब हम क्या कर रहे हैं? उनके चेला होने नाते कितने निकाल लिए स्कॉलर? हम उधार के स्कॉलर कब तक बुलाएंगे? आप अपनी मराठी में, अपनी भोजपुरी में वाले क्यों नहीं बनाते हो? टाइम लगेगा भाई, देखो वक्त लगेगा, त्याग करना पड़ेगा। बहुत बड़े रईस बन के मर जाओ, कोई नहीं पूछेगा,
10-20 साल किताब लिख के चले जाओगे ना, सदियों तक याद रखे जाओगे।